प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको प्रश्नों का हल आपको समझाने वाला हूं। आपको पता ही है, इस चैनल पे इस समय एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का जो आपका दे रखा है, इसे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। इस समय हम लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझ रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंतर्गत हमारा जो प्रश्नावली है यानी 2.1 कंप्लीट हो चुका है, 2.2 कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारी विविध प्रश्नावली चल रही है और जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न 11 पर। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इस चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स की लाइव क्लास आपको शाम को 6:30 बजे मिलती है। तो भाई, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है वो भी लाइव, तो आप हमारे चैनल पे 6:30 बजे जरूर आइएगा फिजिक्स पढ़ने के लिए। भाई, पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर यूज करिएगा। अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप इसका कंप्लीट सलूशन अगर आप चाहते हैं, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, स्क्रीन पर या फिर बोर्ड पे मैं जो लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी। भाई, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 10 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आप पिछली वीडियो जरूर देखे होंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। हमारा आज का प्रश्न है 11, यानी हमको सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स बराबर पाई/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलएचएस लेंगे, इस पूरे को यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो भाई, इस क्वेश्चन में आपको अगर सिद्ध करना है तो आपको मानना होगा। मान लेते हैं, माना x बराबर cos 2 थीटा। ठीक, मानने के बाद तुरंत आप इसे इनवर्स बनाओगे। cos को इधर लाते हो तो ये आपका इनवर्स बनेगा बराबर में 2 थीटा। 2 को इधर लेकर आते हो तो 1/2, फिर यहाँ पे लिख देंगे cos इनवर्स x बराबर थीटा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब भैया, हम एक एक को हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स, हम 1 प्लस एक्स को साइड में हल कर लेते हैं, इससे आसानी रहेगा। और 1 माइनस एक्स को भी हम साइड में हल कर लेंगे। तो देखिएगा, 1 है तो 1 रहेगा। एक्स के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। बताइए, अब इस 1 को हटाना है तो cos 2 थीटा का सूत्र लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कट जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ 1 प्लस एक्स के स्थान पे आप 2 cos स्क्वायर थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 माइनस, अगर हम साइन की बात करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स को आप हल करिए तो भाई यहाँ पर भी आपको एक्स के स्थान पे cos 2 थीटा लिखना पड़ेगा, जैसा कि हमने माना है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा का ऐसा सूत्र लगाओ जिससे ये 1 हट जाए। तो इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस अंदर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। 1 से 1 काट दीजिए तो ये आपका बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। अब देखिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस एक्स के स्थान पे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर रूट में यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स के स्थान पे आपको लिख देना है 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी आपको लिख देना है 1 माइनस एक्स के स्थान पे 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब क्या करेंगे, पूरे ऊपर रूट लगा हुआ है, तो भाई रूट के अंदर स्क्वायर है और 2 है, तो भाई 2 के ऊपर क्या होगा, रूट लगा रहेगा, और कास का स्क्वायर हटेगा तो केवल यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। 2 के ऊपर भी रूट लगा रहेगा, तो साइन के ऊपर का स्क्वायर हटेगा तो केवल साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका रूट में 2 और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पर भी आपका रूट में 2 और यहाँ पे आपका साइन थीटा। रूट दो कॉमन ले लीजिए, ऊपर रूट 2 कॉमन है, नीचे रूट 2 कॉमन है, तो भाई एक दूसरे से कट जाएगा, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ ये प्रोसेस। तो यहाँ पे केवल बचेगा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, पूरे पर बटा लगा देंगे, यहाँ पर भी बचेगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा को जबरदस्ती आप कॉमन लेंगे, तो भाई कॉस थीटा जब आप कॉमन ले लेते हो तो जहां पे कॉस होगा वहां पे कुछ नहीं बचेगा, वहां पे 1 लिख देंगे, और जहां पे नहीं होगा उसके बटे में आपका आ जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो भाई जहां पे है वहां पे 1 बचेगा, जहां पे नहीं उसके बटे में देखो आ गया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग tan बनाने का प्रयास करेंगे तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बताओ साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan थीटा। अब ये बताइए इसके गुणे में आप एक मान सकते हैं, तो ये tan इनवर्स। भाई अब यहाँ पे फार्मूला बना दीजिए, तो भाई एक कितने का मान होता है tan ही में, tan आपका होता है π/4 का, यानी 45 का होता है, और tan 1 का जो है, tan ही में जो 1 होता है ये 45 का मान होता है, उसे रेडियन बना लीजिए, तो π/4 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी tan थीटा 1 प्लस इस 1 के स्थान पर भी हम क्या लिख देंगे, tan π/4, और ये आपका हो जाएगा tan थीटा। ये आपका सूत्र बन गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा, tan से tan हट जाएगा, तो π/4 माइनस का थीटा। थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो मैंने लिखा था माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसी चीज को हमें क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। बताओ सिद्ध हो चुका है कि नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का हल भाई कंप्लीट हुआ। भाई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो शुरुआत से पढ़ाई करिए, तभी आप मुझे समझ पाएंगे कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है। भाई एनसीईआरटी बुक क्लास 12th कि जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसे आप कंप्लीट तैयार करिए, 100% भरोसा रखिए अपने ऊपर कि भाई इस बुक से पढ़ने के बाद भी आपके 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से पढ़ें तो भाई वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर मैंने उसे पढ़ाया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पढ़ाई के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्लेलिस्ट का यूज करें। तो भाई इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 12 लेकर। भाई प्रश्न नंबर 12 में भी यही कहता है, सिद्ध कीजिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम सोल्यूशन में राइट करेंगे, फिर हमने क्या लिया है, LHS हमने यहाँ पे ले लिया है। अब भाई क्या करोगे, सबसे पहला ऑप्शन यही है सिंपल सा, आप इसमें कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है, 9/4 अगर आप कॉमन लेते हो तो भाई पाई बचेगा, क्योंकि 9 कॉमन हो गया। कॉमन उसे कहते हैं जो सेम होता है। अब ये बताओ इस 8 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो 9 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 9 बचेगा नहीं, लेकिन 4 के पहाड़े में 8 कई बार में आएगा, 2 बार में आएगा। यहाँ पे 4 बचेगा नहीं क्योंकि 4 कॉमन हो चुका है। यहाँ 9 भी नहीं बचेगा, तो केवल बचेगा साइन इनवर्स 1/3। अब देखिएगा अब सर क्या करेंगे, भाई बहुत ही आसान है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। अब बात आती है कैसे आएगा, तो सुनो, एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये फार्मूला आपका होता है।
पाई/2 है, आप ऐसा लिख सकते हो, यानी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, और एक्स एक्स सेम रहेगा। तो ये बताओ पाई/2 है तो इसके स्थान पर भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 और कॉस इनवर्स 1/3, और ये तो पहले से था ही। बताइए आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। पाई/2 के स्थान पे आप ये लिख सकते हैं, एक साइन होगा एक कॉस होगा, एक्स एक्स सेम होने चाहिए। यहाँ बताओ क्या है, पाई/2 के स्थान पे एक साइन है एक कॉस है, बस इतना है। 1/3 यहाँ है 1/3 यहाँ है, इसका ये मतलब हुआ पाई/2 के स्थान पर इस पूरे को आप लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा कट जाएगा 9/4, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/3। अब क्या होगा सुनो भाई, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। कास का कास को हम साइन में बदलेंगे क्योंकि हमको साइन में लाना है। कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना यहाँ पे आपको दे रखे हैं 3। तो यहाँ पे भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। के स्थान पे 3 की पावर 2, ए के स्थान पे 1 की पावर 2 और यहाँ पे एल स्क्वायर। 3 की घात 2 का मतलब 9 और 1 प्लस एल स्क्वायर। 9 की तरफ 1 लाओगे एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 8, और 8 का वर्गमूल क्या होता है भाई 2√2 होता है। ये बात आपको समझ में आती होगी कि नहीं आती है बताइए। एल बराबर आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 2√2 लिख सकते हो। 8 का वर्गमूल क्या होता है 2√2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√2। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स। लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है, लंब हो गया ये हो गया कर्ण, तो लंब हो गया 2√2 और कर्ण कितना हो गया आपका 3। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉस इनवर्स 1/3 को आप ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3। तो इस प्रकार से LHS जो होगा वो आपका RHS के बराबर होगा। बताइए कितना आसान था। देखो कभी भी कास इनवर्स को साइन में बदलना पड़े या किसी को भी बदलना पड़े तो आप मेरी बात विशेष ध्यान रखिएगा, आप हाई स्कूल का नियम लगा दीजिएगा त्रिभुज वाला, ठीक है, लाल बटे कत्ता वाला आपने पढ़ा होगा। बस कास को हमने साइन में चेंज कर लिया और देख सकते हो कि आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 का हल समझते हैं, लेकिन अब जो प्रश्न आपको करवाऊंगा यानी वो आपको सिद्ध नहीं करना है। क्या कहता है एक बार पढ़ते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, यानी कि आपको सरल करना है। क्या है प्रश्न देखिएगा, 2 tan इनवर्स cos x बराबर आपको दे रखा है tan इनवर्स और ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं 2 cosec x दे रखा है। सलूशन डाल दीजिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स cos x, फिर tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 cosec x लिख देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको हल करना है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब यह है भाई इन्हें सरल करना है। कैसे करोगे तो देखो, सबसे पहले एक फार्मूला 2 tan इनवर्स x का एक सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यानी 2 tan इनवर्स x कहीं पे अगर होता है तो उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 और x को साथ में लिखेंगे फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ cos x है, यहाँ पे 2 और x था तो 2x हो गया, आप क्या लिखोगे 2 cos x लिखोगे। यहाँ पे 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है, क्यों यही फार्मूला होता है ना, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का सूत्र आपको याद होना चाहिए। हाँ तो भाई यहाँ पे 2 tan इनवर्स cos x है तो क्या लिखेंगे 2 cos x और बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि x था तो एक्स स्क्वायर हो गया। भाई इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, tan से tan हट जाएगा तो 2 cos x
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बेटा जी बताइए? ये आपका किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 कॉसेक एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 से 2 आप काट दीजिए, यहाँ पे कॉस एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स। कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स। साइन से साइन कट गया, यहाँ पे लिख देंगे कॉट एक्स बराबर 1। कॉट में ये कितने का मान होता है बेटा जी? कॉट पाई बाई 4 का होता है। ठीक, टेन और कॉट दोनों के मान एक ही होते हैं। कॉट से कॉट हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? पाई बाई 4 आपकी आ जाएगी। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स का मान आ चुका है, बताइए। तो सब बच्चे इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 14 लेकर। हमको यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ बस, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो भाई कैसे करेंगे? दोनों पक्ष आपको लेना होगा। सबसे पहले काम करेंगे, माना यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर tan थीटा। मानने के बाद तुरंत आप इसे इनवर्स बनाओगे, tan को इधर लेकर आओगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। हर एक बात हर एक वीडियो में बताना बहुत जरूरी नहीं होता है, क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप मेरे चैनल से पढ़ाई करें तो भाई प्लेलिस्ट से करें, स्टेप बाय स्टेप से करें। अब यहाँ पे tan इनवर्स x के स्थान पे क्या लिख देंगे? tan थीटा बटे x के स्थान पे क्या लिख देंगे? tan थीटा बराबर 1/2। यहाँ पे tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x के स्थान पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x के स्थान पे थीटा लिख देंगे। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब भाई इसके गुणे में एक मान लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स एक कितने का मान होता है? tan में पाई बाई 4 का होता है। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 प्लस एक कितने का मान होता है? पाई बाई 4 का होता है। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? tan थीटा, फिर 1/2 थीटा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। कई सवालों में मैंने आपको बताया है, इस पूरे को लिखा जा सकता है क्या? tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा बराबर 1/2 थीटा। tan से tan हट जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस का थीटा और बराबर 1/2 थीटा। फिर पाई बाई 4 थीटा को आप उधर ले जाएंगे तो भाई काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 2 थीटा और एक कितना होता है? 3 थीटा बटे 2। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो अब क्या करेंगे इसके आगे? भाई सिंपल सा है, देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। 3 थीटा बराबर क्या लिख देंगे? पाई बाई 2 लिख देंगे। अब बताओ थीटा को आपने माना क्या था? थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। जरा बात को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। 3 थीटा था, लिख देंगे पाई बाई 2 लिख देंगे। थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x हो गया। ये 3 इनके बटे में ले जाओ तो भाई बटे में आएगा तो 6 बनेगा। tan को उधर लेकर जाओगे तो इनवर्स आपका हट जाएगा। पाई का मान 180, 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 30, यानी tan 30 अंश। या तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 अंश। रेडियन में देखोगे तो पाई बाई 6 मानोगे, अगर अंश में देखोगे 30 अंश माना जाएगा। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 14 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझते हैं। हमसे कहता है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे रखा है। साइन ब्रैकेट में दे रखा है tan इनवर्स x बराबर होता है मॉड में x लेस देन 1 बराबर होता है। तो भाई हमको ये देखना है ये किसके बराबर होता है। देखिए इसमें मैं सूत्र नहीं लगाऊंगा, हाई स्कूल का बस नियम लगाऊंगा, लाल बटे कक्का वाला।
tan इनवर्स ब्रैकेट में है और बाहर साइन है, तो जो बाहर होता है वैसा ही बनाओ। अगर यहाँ साइन है तो आपको tan को साइन में ही बनाना चाहिए। सर ये कैसे करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिए। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो x हो गया लंब और इसके नीचे एक मान लेंगे। आधार हो गया एक, तो लंब हो गया x, आधार कितना हो गया? एक। आई बात समझ में? बोलिए। अब बात आती है कर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार के स्थान पे एक का स्क्वायर और लंब के स्थान पे x का स्क्वायर, तो एक प्लस क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। बताइए, तो हम कड़ के स्थान पर भाई क्या लिख सकते हैं? बताइए। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे? देखिएगा, साइन tan को भाई हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स लंब बटे कड़। तो लंब हो गया और ये आपका हो गया कड़। बताओ, तो tan इनवर्स x के स्थान पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बटा साइन इनवर्स x बटा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? tan इनवर्स x के स्थान पे ये लिख सकते हो, तो tan के स्थान पे ये लिख दिया। साइन से साइन आपका हट जाएगा, तो x बटा कितना जाएगा? रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसा रहा प्रश्न नंबर 15? भाई बढ़िया है, कठिन बिल्कुल नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। हमसे कहता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स फिर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो एक्स का मान बराबर है। तो भाई ये कैसे सॉल्व होगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 माइनस एक्स और माइनस में आपको क्या दे रखा है? 2 साइन इनवर्स एक्स, और बराबर हमसे क्या कहते हैं? देखिएगा, पाई बाई 2, और हमको एक्स का मान निकालना है। भाई दोनों पक्ष आपको लेने होंगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स फिर 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। सर अब ये कैसे लगेगा? भाई बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। कैसे क्या? सिंपल सा है। देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ, तो ये काहे का हो गया भैया जी? प्लस का हो गया। इधर का साइन हटेगा तो इधर आपका इनवर्स हट जाएगा, तो ब्रैकेट में कर देंगे पाई बाई 2 और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये बताओ, एक फार्मूला आपने पढ़ा है क्या? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इस पूरे को लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो समझ जाओ, पाई बाई 2 का मतलब 90 ही तो होता है। पाई का मान 180, 2 से काटोगे तो 90 ही तो बनेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा है। बस एक यहाँ पे थीटा है और थीटा के स्थान पे 2 साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर थीटा था तो थीटा लिख दिया गया, तो हम क्या लिख देंगे? सुनो, हम भाई क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग कास तो रहेगा ही, बस यहाँ थीटा है तो थीटा आप क्या लिखोगे? 2 साइन इनवर्स एक्स आपको लिख देना है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। बताइए, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। बताइए, यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा? अब आप यहाँ पे मान लीजिए, क्या मानोगे? देखो क्या मानते हैं? माना, क्या मानोगे? देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा मान लिया, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं भैया जी? साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स और ये आपका कॉस्ट हो गया। 2 साइन इनवर्स, देखो ध्यान से, 2 तो लिखेंगे ही, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हो भाई? थीटा लिख सकते हैं। बोलिए, मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये एक्स है, एक्स के स्थान पे आप क्या लिखोगे? साइन थीटा, और भाई कॉस तो भाई हमारा टारगेट है एक्स का मान निकालना है। 2 यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे 2 थीटा लिख दोगे। 1 माइनस साइन थीटा, काश 2 थीटा का सूत्र लगा दो साइन में ही, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 से 1 आपका क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया।
बताओ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? भाई इसके आगे की कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ, देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वीडियो को रोक के। जी सर बिल्कुल ले लेंगे। अब भाई देखो क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो आ जाते हैं इधर साइड में। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या है, साइन थीटा। इसको आप इधर लेकर आइए तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, साइन थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स। यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 साइन थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2। साइन थीटा के स्थान पे एक्स, यानी कि एक्स के 2 मान आएंगे, एक 0 आएगा, एक आपका 1/2 आएगा। ठीक है, आप ऑप्शन आप देख सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 0,1/2 कह सकते हो, अपने हिसाब से आप आंसर रखिए। ठीक, हाँ तो यहाँ पे 0,1/2 आया है, अपने हिसाब से आंसर रखिए। यहाँ पे साइन के 2, यहाँ पे एक्स के 2 मान आए, जैसा आपका उत्तर माला कहे वैसा करिएगा। या तो आप केवल 0 0 लिखिएगा, लेकिन आंसर इसके दोनों ही होंगे। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस प्रश्नावली में मात्र एक क्वेश्चन रह गया है, उसको भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये विविध प्रश्नावली यानी जो आपको 2 दे रखी है चैप्टर 2 के अंतर्गत, ये अंतिम प्रश्न है और आज से हमारा चैप्टर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई इसे करेंगे कैसे, जल्दी सॉल्व करवा देते हैं। भाई इसमें एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और बात करता हूं कि इसके फार्मूले की माइनस tan इनवर्स वाई। इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और नीचे 1 + एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। इस पूरे को एक्स मानो, इस पूरे को वाई मानो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन लगा के करोगे तभी तो समझ पाओगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो भैया, सेम सूत्र के बेस पर x है तो x है, आप क्या लिखोगे, x/y लिखोगे। वहां पे y है, आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई और नीचे x + y, पूरे पर बटा लगा दोगे। फिर वहां पे 1 + xy है तो x/y हो गया। फिर यहाँ पे x माइनस वाई और नीचे x + y। यहाँ पे कैसी गुणा कर दीजिए, इसकी इससे गुणा करेंगे, x फिर x + y फिर y फिर x माइनस वाई। फिर यहाँ भी देख सकते हो y फिर ब्रैकेट में x + y। ये आपको क्या लगा देना है, ये आपको मेन बटा लगा देना है। फिर देखिएगा 1 + x ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर यहाँ पे भी क्या करोगे, y x + y। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जी सर बिल्कुल आती है। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा आप इसे करोगे, फिर इन दोनों की इधर आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा। भाई इस पूरे की गुणा इधर होगी, इसे सॉल्व कीजिए तो बनेगा x², फिर बनेगा xy। यहाँ पे yx अंदर आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला उसको माइनस कर देगा। बटे में भी गुणा कर दीजिए, बनेगा xy और प्लस क्या बनेगा, y² बनेगा। मेन बटा और मेन बटे के सामने इनवर्स, इसकी इससे गुणा करेंगे, देखिएगा yx + y। चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, +x और ब्रैकेट में x माइनस वाई। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। x की गुणा x से करेंगे x², x की गुणा y से करेंगे xy, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, y की गुणा x से करेंगे yx, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो y²। y की गुणा x से करेंगे xy, y की गुणा y से करेंगे y²। ये मेन बटा है, मेन बटे के सामने इनवर्स लग गया। इस पूरे को यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, ये है ये लिख देंगे। बटे में ये जो है मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, yx और फिर y², ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। हालांकि कट ये पूरा जाएगा, लेकिन हम आपको दिखा के काटेंगे। tan इनवर्स यहाँ से xy कट जाएगा, चाहे xy कहो चाहे yx कहो, बात तो एक ही है। फिर tan इनवर्स x² + y²,
नीचे गुणा कर देंगे, y की गुणा x से करो तो भाई yx और प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे भी x की गुणा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा एक्स वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर देख सकते हो tan इनवर्स, यहाँ पे एक tan ही में एक कितने का मान होता है बताइए भाई, tan पाई बाई 4 का मान होता है, tan से tan हट जाएगा तो पाई बाई 4 ऑप्शन आपका सही होगा। तो भाई आज की क्लास कैसी रही, पहले इसका स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंतर्गत जो आपको विविध प्रश्नावली आपको दे रखा था क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक में, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। भाई अगर अभी तक आपने इससे पहले और उससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। भाई अब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसके अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न दे रखा है उनका मैं आपको हल समझाऊंगा। बताइए। तो भाई क्लास में जाते जाते आपको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पुराने छात्र हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है, नए हैं तो बेटा आपको ये दोनों काम कर लेने हैं। और हो सके इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिए जो बच्चे कोचिंग किन्हीं कारणोंवश नहीं कर पा रहे हैं या किसी और कोई समस्या से जूझ रहे हैं। तो भाई उन बच्चों को इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है। और अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी लाइव कंप्लीट नोट्स के साथ, तो शाम को 6:30 बजे मिलिए। ठीक है, एक एक बात मैंने आपको क्लियर करा दी है, अगर तब भी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 3 का कुछ बेसिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।